और फेसबुक पर तो फिर भी शब्द लगा रहा हूं, थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं। जी हाँ, कोई गलतफहमी नहीं पालना। अभी भी किसी मैसेज को कॉपी पेस्ट करने के बजाय फॉरवर्ड भी कर देते हैं, चाहे उसको पूरा पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। फेसबुक पर भी कौन सी चीज को हमें लाइक करना चाहिए, कहां कमेंट करना चाहिए, यहां तक कि परिषद की भी हम यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं। अगर आप फेसबुक पेज पर जाएंगे तो हजारों लोग ऐसे होंगे जो आपके फेसबुक पेज को देख रहे हैं, लेकिन आपने उस फेसबुक के मैसेज को कितनी जगह शेयर किया, कितनी बार लाइक किया, या कितनी बार उस पर कमेंट किया, ये सुनने की बात नहीं होती, करने की बात होती है। जब भी कोई भी सोशल मीडिया हो, उस पर ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपने पढ़ा, अच्छा लगा और अच्छा मटेरियल है तो शेयर करना, अन्यथा नहीं करना। लाइक करना, फिर कमेंट। आप कमेंट करोगे अपने परिषद के पर, तभी तो हम किसी और से कह पाएंगे कि आपको भी करना है। इसलिए ये सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद हम थोड़ा बहुत इसको जानते। ट्विटर जो आज के समय में सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, इसके बारे में परिषद के कुछ कार्यक्रम ट्विटर पर डाले थे, लेकिन इसकी भूमिका कहां बनी जब सीमा बहन जी का फोन आता है और वो कहती हैं कि भाई साहब देखो, हमारे साथ डायरेक्टर साहब जुड़े थे हिमांशु गुप्ता जी, उनका भी ट्विटर पर है, पर मात्र 5 लोगों ने देखा है पूरे 24 घंटे में और 48 घंटों में। फिर दूसरा मैसेज डाला था जिसमें हमारे कई कार्यक्रमों का और था, बोले भाई साहब देखना 24 घंटे हो गए, अभी तक किसी ने भी नहीं देखा। तो मैंने की बहन जी, उनकी कोई गलती नहीं है, ये हमारी कमी है, हमारी टेक्नो फ्रेंडली टीम की कमी है कि ट्विटर के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। और इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर के अर्पित जी से बात की और आज आप सबके सामने है। बस एक रिक्वेस्ट करते हुए मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आप सभी थोड़ी सी देर ही सही इसको मन से सुनना, सारे काम बंद कर देना। मेरी पूरी विश्वास है मुझे कि इतने अच्छे ढंग से आप केवल आधा घंटे के अंदर अंदर वो सीख जाएंगे। और इसलिए नहीं कि अब क्या करना, ये सोच बाहर निकाल देना मेरे भाइयों और बहनों। मैं करूंगा तब मेरे बच्चों को भी तो मॉनिटर कर सकता हूं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या बच्चे सही दिशा में हैं, फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मेरे से बेहतर समाज को कौन बता सकता है। तो सोशल मीडिया के बारे में आज हमारी पूरी टीम ने ये शुरू किया है, इस टीम का धन्यवाद। और अब आगे समय ना लेते हुए मैं सीमा जी से कहूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और ये बिल्कुल सही बात है कि हम शिक्षकों के जितने भी एफर्ट्स हैं वो अल्टीमेटली जाते बच्चों के लिए ही हैं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे हमसे ज्यादा एक्टिव हैं, बच्चे सारी चीजों को देखते हैं, तो उनको वॉच करने के लिए हमने उनसे 4 कदम आगे खड़ा होना पड़ेगा। तो बस इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी परिषद की एक्सपर्ट टीम की सदस्य वंदना हरित जी को कि वो अनम्यूट करें और हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनको मॉडरेट करें। और बाकी हमारी एक्सपर्ट टीम में जितने भी हैं, मीनाक्षी दीदी हैं, वीना दीदी हैं, मोनिका जी हैं, बाकी जितने भी सदस्य हैं, वो फेसबुक को और चैट बॉक्स को बिल्कुल देखते रहेंगे कि किसी के कोई क्वेश्चंस तो नहीं है। और आप कर पाएंगे अगर आप अपने साथ दूसरा एक फोन और लेकर बैठे हैं और जैसे जैसे सेशन चलेगा आप उसको प्रैक्टिकली भी करें। तो वंदना जी अनम्यूट हो और आगे की कार्रवाई आपके हाथों में। Thank you very much, Seema ji, and a very, very warm welcome to all those who are watching our live session. आप सभी का बी टेक्नो फ्रेंडली में फिर से स्वागत है। ट्विटर के बारे में तो सबने इतना कुछ बता दिया, पर आपको क्या ये पता है कि उसकी स्ट्रेंथ और उसकी रीच कितनी है? के लिए नहीं करते हैं, हम ट्विटर से इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपने जो कार्य किया है उसको रिकॉग्निशन मिलती है। इनफैक्ट
हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के ऑफिशियल्स भी ये चाहते हैं कि जब दिल्ली की टीचर्स, बच्चे इतना अच्छा काम करते हैं तो क्यों ना उसे पूरे वर्ल्ड में शोकेस किया जाए। आज की इस कड़ी में मैं इनवाइट करती हूं हमारे एक्सपर्ट अर्पित गुप्ता जी को, who is a lawyer who is specialized in technology, laws and policies, and who is also a former legislative assistant to member of parliament. और आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम बीच बीच में एक्सपर्ट से उसके बारे में राय लेते रहेंगे। So over to you, Mr. Arpit Gupta. The platform is all yours. Thank you so much, वंदना जी। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव के लिए मुझे भी एक पार्ट बनने का मौका मिला है। मेरे को खासकर इस बात की खुशी हो रही है कि हर स्टूडेंट चाहता है कि उसके लाइफ में एक ऐसा मौका आए जहाँ पे वो अपने टीचर्स को और अध्यापक अध्यापिकाओं को कुछ वापस दे सके, क्योंकि हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं ने ही हमारी लाइफ के फाउंडेशन को सेट किया होता है। तो आज मेरे को भी ऐसा मौका मिला, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ऐसा करना चाहूँगा कि उससे पहले मैं सीमा जी, अनिल जी, राजेंद्र जी, आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब मैं ऐसा करना चाहूँगा कि मैं अपना कंप्यूटर का स्क्रीन शेयर करूँगा पहले, तो मैं आपको थोड़ा सा ट्विटर का साइन अप प्रोसेस दिखा सकता हूँ। आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि हैंडल्स कैसे ढूंढे जाते हैं, आप अपना ट्विटर फीड बिल्ड कैसे कर सकते हैं। तो मैं 3-4 फीचर्स दिखाऊंगा। बाय चांस अगर थोड़ी कभी कभी स्क्रीन शेयरिंग में इंटरनेट की दिक्कत आती है तो थोड़ा स्लो हो जाता है, तब मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकता हूँ। बट मैं उम्मीद करूंगा कि सबको थोड़ा आइडिया लग जाए। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैंने अपने फोन का भी जूम खोल रखा है साइड में। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं ट्विटर के जो सिर्फ एंड्रॉयड पे अवेलेबल होते हैं, तो उन फीचर्स का भी एक बार मैं कोशिश करूंगा, अगर स्क्रीन शेयरिंग हो जाएगी फोन से तो उन फीचर्स के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, और आखिरी 15-20 मिनट में फिर कुछ प्रश्न भी लेंगे। ठीक, आप मेरे को 1 मिनट दीजिए। अब स्क्रीन दिखाई दे रही जी? ठीक है, थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू राजेंद्र जी। ओके, तो देखिए ट्विटर का होम पेज कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपने कभी ट्विटर का अकाउंट नहीं बनाया है, 2-3 तरीके होते हैं ट्विटर का अकाउंट बनाने के लिए। आजकल ज्यादातर लोगों के पास एक जीमेल का अकाउंट होता है, तो आप सीधा अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं। अगर आप गूगल अकाउंट से मान लीजिए नहीं साइन अप करना चाहते, आपके पास जीमेल का अकाउंट नहीं, आप याहू या किसी और चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने फोन या ईमेल से भी साइन अप कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नेम मांगता है। आप नेम में चाहे तो अपना नाम भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसे ट्विटर में अनोनिमस हैंडल्स बनाने का भी स्कोप रहता है। ये ऑब्वियसली सभी की पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन मैं तब भी ज्यादातर लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि अपने नाम से ही हैंडल बनाएं। उससे दूसरों के लिए आपका अकाउंट ढूंढना ज्यादा आसान रहता है। दूसरी बात ये भी है कि इंटरनेट पे कई ऐसे हैंडल्स होते हैं जो बहुत चीजें पोस्ट करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है समझना कि उस हैंडल के पीछे कौन है। इसलिए अगर एक नाम जुड़ा हो हैंडल के साथ तो आसान रहता है उस हैंडल का इस्तेमाल करना। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैं आपको अपना ही हैंडल बना कर दिखा देता हूँ। मेरा नाम अर्पित गुप्ता है। यहाँ पे आप फोन नंबर डाल दीजिए। आप फोन नंबर ना डालना चाहे तो उसकी जगह आप ईमेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। एक आपने ईमेल डाल दिया है। अच्छा, ईमेल ऑलरेडी, अच्छा ओके, इसका एक शायद अकाउंट बना होगा ऑलरेडी, कोई बात नहीं। खैर, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ भी डालना कंपल्सरी नहीं होता है। आप चाहे तो डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से अकाउंट क्रिएट होता है ट्विटर के ऊपर। क्योंकि मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, तो अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट आपको शो कर देता हूँ। मैं बाकी फीचर्स उसके थ्रू समझा सकता हूँ। ट्विटर पे किसी भी प्रोफाइल के बारे में कुछ ऐसा दिखता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक नाम है। ट्विटर में किसी भी हर अकाउंट का ट्विटर पे एक हैंडल होता है। आप हैंडल में चाहें तो कुछ भी नाम डाल सकते हैं।
आप चाहें तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। कभी कभी कोई हैंडल किसी ने पहले से ले रखा होता है, तो जैसे आप ईमेल में कभी कभी आपको दिखाता है ना कि मान लीजिए अर्पित गुप्ता 1993 बनाना हो, तो किसी ने ले रखा है पहले से, तो आपको एक दूसरा हैंडल चूज करने के लिए बोलता है। यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये लाइन लिख रखी है, जस्ट हियर टू कीप माई सेल्फ इन द लूप, यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हाँ जी बताइए। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। कोई नहीं। अभी ना केवल वही पहले वाला ही पेज आ रहा है और दूसरा नहीं आया। नहीं आ रहा है, अच्छा जी, मैं उसको एक बार चेंज कर देता हूँ। हाँ, एक बार फिर से करेंगे ना। हाँ जी बिल्कुल। अब आ रहा है दूसरा पेज? जी 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 ठीक। ये मेरे ट्विटर प्रोफाइल का पेज है। सॉरी, मैंने रियलाइज नहीं किया, विंडो शिफ्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में चाहें तो अपना प्रोफेशनल डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट्स भी मेंशन कर सकते हैं। ये नॉर्मली एक ट्विटर प्रोफाइल कैसा दिखता है उसका थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन है। ट्विटर प्रोफाइल में फॉलोअर्स और फॉलोइंग का कंसेप्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे 305 फॉलोअर्स हैं और मैं 929 लोगों को फॉलो करता हूँ। फॉलोअर्स वो लोग हैं जो आपके प्रोफाइल को फॉलो करते हैं, तो आप कुछ भी पोस्ट करेंगे तो उनको देखने को मिलता है। और ये जो 929 हैंडल्स हैं, ये वो हैंडल्स हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो जैसा अभी वंदना जी ने मेंशन किया कि दिल्ली डायरेक्टरेट एजुकेशन के बारे में उन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया, ऐसे कई सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एनसीईआरटी है, इन सब के हैंडल्स ट्विटर पर होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण भी दिखा सकता हूँ इसमें। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हैंडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखा है, उनके हैंडल का डिस्क्रिप्शन है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपने कई अपडेट्स अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू शेयर करता है। आपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा होगा, आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपने फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, इनके थ्रू भी काफी जानकारी शेयर करते हैं। लेकिन तब भी ट्विटर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो होता है वो ये है कि आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। क्योंकि न्यूज फॉलो करने के लिए, गवर्नमेंट के अपडेट्स फॉलो करने के लिए, कोई इशू पे अगर बहुत चर्चा हो रही है, जैसे मान लीजिए कोविड-19 के समय पे बहुत ऐसे अपडेट्स थे हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेके, मेडिसिन को लेके, जो ट्विटर पे कई लोग शेयर करते थे या फिर कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू शेयर किए जाते थे। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप ट्विटर के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। तो ट्विटर में शुरू कैसे करना चाहिए? मान लीजिए आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, अब उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं सबसे पहले रेकमेंड करूंगा सभी लोगों को कि आप एक जो बहुत आसान काम कर सकते हैं ट्विटर से, वो ये है कि आप न्यूज के हैंडल्स फॉलो करना शुरू करें। तो आप कोई भी, अगर आपका प्रेफर्ड न्यूज चैनल है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे गवर्नमेंट का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, आप उसका अगर सर्च करेंगे तो आपको, होल्ड करिए, हाँ ये PIB इंडिया करके है। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हमारी गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्रेस हैंडल होता है। इसमें कई मिनिस्ट्रीज के अपडेट्स आते हैं, कई गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स आती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए, इसको आप फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉलो अनफॉलो का बटन है, मैं ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ इसलिए वो अनफॉलो शो कर रहा है। यहाँ पे किसी पर भी क्लिक करके आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप इसको अनफॉलो भी अगर कर देंगे तो अब ये फॉलो का बटन बन जाता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब इस अकाउंट के अपडेट्स आपके ट्विटर के फीड पे आया करेंगे। ट्विटर फीड वो चीज है जो आप जब होम पे जाते हैं, ये होम पेज होता है आपका, तो इसके ऊपर आप जिन जिन लोगों को फॉलो करते हैं उनके ट्वीट्स आते रहते हैं। ऑल्सो ट्विटर की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप ट्विटर पे अपने इंटरेस्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ट्विटर फिर आपके इंटरेस्ट्स के हिसाब से आपको ट्वीट्स शो करेगा। मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ये ट्विटर के कई सेटिंग्स हैं यहाँ पे। आप अगर ये 3 बिंदुओं पे क्लिक करेंगे तो एक टॉपिक्स का यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन। आप टॉपिक्स पे जाइए तो यहाँ पे ट्विटर कई टॉपिक्स अपने तरफ से सजेस्ट कर देगा। आप चाहे तो कुछ टॉपिक्स खुद भी ढूंढ सकते हैं। जैसे आप मोर टॉपिक्स पे क्लिक करिए तो यहाँ पे कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। साइंस में है, न्यूज में है, आर्ट्स एंड कल्चर, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, करियर्स,
इसमें आप देखेंगे एक एजुकेशन का टॉपिक है, तो एजुकेशन का टॉपिक आप लोगों के लिए काफी रेलेवेंट हो सकता है। तो इस तरह को लेके ट्विटर पे आप अपने किस तरह के ट्वीट्स आपके पास आते हैं उसका आप थोड़ा सा फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ट्विटर का एक और बहुत यूजफुल फीचर होता है, आप देखेंगे मेरे स्क्रीन के राइट साइड पे एक व्हाट्स हैपनिंग का लाइन आ रहा है, उसके नीचे कई सारे न्यूज अपडेट्स आ रहे हैं। इंडिया बीट इंग्लैंड, फॉलो द एक्शन एट द विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग, लता मंगेशकर जी के बारे में आज आया हुआ है काफी। यहाँ पे कुछ हैंडल के सजेशंस भी हैं। इसमें आप शो मोर में जाएंगे अगर, ये ट्विटर का बहुत ही यूजफुल पेज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो कोविड-19 के लिए उन्होंने सेपरेट सेक्शन बना रखा है। ये जिन दिनों में, जब आजकल फॉर्चुनेटली इतनी महामारी नहीं है कोविड को लेके, लेकिन जिन दिनों में बहुत मुश्किल होती थी, तो यहाँ पे ट्विटर अपनी तरफ से कई ऑफिशियल फैक्ट्स वगैरह शेयर करते थे, कई न्यूज आर्टिकल्स शेयर करते थे। सिमिलरली यहाँ पे एक ट्रेंडिंग का ऑप्शन है। ट्रेंडिंग के साथ साथ हमें थोड़ा हैशटैग के बारे में समझना पड़ेगा, तो मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा बताता हूँ। ट्विटर पे जब भी आप कोई ट्वीट लिखते हैं, ट्वीट लिखने का ऑप्शन, ये प्लस बटन जो है यहाँ पे आप जहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैंने छोटा सा ब्लू कलर का आइकन है, यहाँ पे आप कोई भी ट्वीट लिख सकते हैं। ठीक, मान लीजिए मैं आज के सेशन के बारे में कुछ पोस्ट करना चाहूँ, तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जब भी आप कोई ट्वीट टाइप करते हैं, आप उसके साथ एक हैशटैग लगा सकते हैं। हैशटैग का मतलब होता है कि आप हैश सिंबल डालिए और उसके आगे आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। जो ट्वीट्स में किसी भी एक तरह का हैशटैग बहुत पॉपुलर हो जाता है, तो उस हैशटैग के थ्रू आप ट्वीट्स को ढूंढ सकते हैं। जैसे आज लता मंगेशकर जी के बारे में बहुत डिस्कशन हो रही है, कई लोग उनके पुराने गानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कई लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उनका हमारी संस्कृति में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लता मंगेशकर जी का हैशटैग है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो उनके हैशटैग के साथ जो आज के टॉप ट्वीट्स हैं, ये देखिए एनडीटीवी का एक ट्वीट आ रहा है यहाँ पे ये तहसीन पूनावाला है, एक स्पोक्स पर्सन है, उनके बारे में आ रहा है, क्विंट का आ रहा है। तो ऐसे करके हैशटैग का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको कुछ न्यूज, ट्रेंड्स और ट्विटर के कुछ फीचर्स के बारे में बताया है। आप ट्विटर पे एक और जो बहुत अच्छा फायदा ये होता है ट्विटर का, कि कई लोगों के जो विचार हैं या उनके ट्वीट्स हैं वो आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। मान लीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, आप उनके बारे में उनके ट्वीट्स पढ़ना चाहेंगे, तो आप सर्च बार में आपको होम पेज से दिखा देता हूँ एक बार। सर्च बार यहाँ पे है जहाँ पे सर्च ट्विटर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे अगर नरेंद्र मोदी सर्च करेंगे तो ये नरेंद्र मोदी जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर के सारे ट्वीट्स आते हैं आज के लिए। आज उन्होंने लता जी के बारे में भी कई ट्वीट्स लिखे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। तो आप इनको फॉलो करेंगे अगर, तो इनके भी आपको ट्वीट्स आपके फीड में रेगुलरली आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कई कुछ सेलिब्रिटीज हैं, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो ऐसे कई लोग सीधा अपने मान लीजिए उनके अपडेट्स हैं, मान लीजिए उनके विचार हैं, वो सीधा ट्विटर पे डालते हैं, तो आप डायरेक्टली उसको भी देख सकते हैं। एक चीज और जिसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने ट्विटर हैंडल्स के बारे में डिस्कशन करी है और अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन करी है, जिनको आप फॉलो करके उनसे डायरेक्टली अपडेट्स ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि जिस अकाउंट को आप फॉलो कर रहे हैं वो कहीं फेक अकाउंट तो नहीं है। इसका वेरीफाई करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा टिक लगा हुआ है, ये टिक होता है ट्विटर का वेरीफाइड मार्क होता है। जो बड़े पर्सनालिटीज होते हैं, मान लीजिए मिनिस्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, इन सभी के हैंडल्स को ट्विटर एक सेपरेट वेरिफिकेशन एक्सरसाइज के थ्रू वेरीफाई करता है कि ये उनका ही हैंडल है या नहीं। तो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन की, तो आप देखिए, आप इस पर क्लिक भी करेंगे, यहाँ पे लिखा आता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, दिस अकाउंट इज वेरीफाइड बिकॉज इट्स नोटेबल इन गवर्नमेंट न्यूज, एंटरटेनमेंट और अदर डेजिग्नेटेड कैटेगरी। तो इस वेरिफिकेशन हैंडल के, एक तो वेरिफिकेशन साइन के लिए आप ढूंढ सकते हैं। सेकंड, आपको थोड़ा फॉलोअर्स के नंबर से भी समझ में आ जाता है कि ये अकाउंट जेन्युइन है या नहीं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 75.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो 75.4 मतलब लगभग 7.5 करोड़ लोग मोदी जी के अकाउंट को फॉलो करते हैं ट्विटर पे। तो
ये भी एक इंडिकेशन है कि ये जेन्युइन अकाउंट ही है, बिकॉज 7.5 लोग करोड़ एक फेक अकाउंट को नहीं फॉलो करेंगे। तो ऐसे करके आप कई अकाउंट्स सर्च मोड के थ्रू ढूंढ सकते हैं। ये ट्विटर के कुछ बेनिफिट्स तो है ही। इसके अलावा ट्विटर में एक मैसेजिंग फीचर भी होता है। ये इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा लोग करते नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आप अगर आप मान लीजिए आपके कोई साथी टीचर्स हैं या आपके कोई और फैमिली के लोग हैं, आपके दोस्त यार हैं जिनसे आप जुड़े हैं ट्विटर पे, तो आप उनको डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर। ट्विटर में एक और ऑप्शन होता है, मान लीजिए आप कुछ अकाउंट्स हैं जो आपकी जिनके अपडेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ट्वीट्स, एनसीईआरटी के ट्वीट्स वो ज्यादा जरूरी है। तो आप अगर मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का खोलते हैं, इसको अगर आप फॉलो करें, यहाँ पे एक बेल आइकन दिख रहा है आपको, आप इसको प्रेस करेंगे अगर, तो जब भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकाउंट से कोई ट्वीट जाएगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। तो उसके लिए आपको बार बार ट्विटर खोल के अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अगर फोन पे ट्विटर इंस्टॉल करते हैं तो फोन पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज ट्वीटेड सो एंड सो टुडे, तो आप डायरेक्टली उनके ट्वीट्स फिर इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ठीक, सिमिलरली जैसा आप देखिए यहाँ पे भी सेम स्टोरी है। आप 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, MHRD की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जेन्युइन अकाउंट है, तो आप उसका भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ट्विटर में 2-3 फीचर्स मैं और दिखा सकता हूं आपको। एक यहाँ पे एक्सप्लोर का ऑप्शन है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे एक न्यूज का आइकन भी होता है, तो अगर आप न्यूज पढ़ना, मैं तो ऐसे हमेशा मानता हूँ सभी लोगों को न्यूज का काफी ट्रैक रखना चाहिए, और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन भी है कि आपको टीवी न्यूज पे थोड़ा कम रिलाय करना चाहिए, और जो या तो न्यूज़पेपर्स या फिर जो न्यूज वालों की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, जो भी आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं उनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे ज्यादा इंग्लिश कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन बहुत सारे हिंदी अखबार और हिंदी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस भी ट्विटर पे काफी पॉपुलर हैं और उनके अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो ये तो एक्सप्लोर ऑप्शन था। एक ये नोटिफिकेशंस बार होता है, यहाँ पे किसी ने अगर आपके ट्वीट को लाइक किया है, आपके ट्वीट पे रिप्लाई किया है या आपके ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसका मैं मतलब 2 मिनट में समझाऊंगा, तो उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशंस का कंसेप्ट के साथ आप फैमिलियर होंगे। और अब मैं आपको 2-3 चीजें और दिखा सकता हूँ। चलिए मोदी जी के अकाउंट से ही देख लेते हैं। किसी भी ट्वीट पे 2-3 तरह की चीजें करने की पॉसिबिलिटी होती है। आप चाहें तो अर्पित जी इसमें @DAP_71। हाँ जी, तो आपका अकाउंट होगा ना, ये दिल्ली अध्यापक। हाँ जी, मैं एक सेकंड होल्ड करिए। _DAP__। हाँ देखिए, तो मीनाक्षी मैम का अकाउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ट्विटर का, और इन्होंने चलिए ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं इसके थ्रू ही 2-3 एग्जांपल्स ले सकता हूँ। तो मीनाक्षी मैम का ट्वीट है मान लीजिए, और इसी ट्वीट पे इन्होंने दिल्ली अध्यापक परिषद के हैंडल से जो ट्वीट किया गया है, ये ओरिजिनल ट्वीट है। इस ट्वीट को आप रीट्वीट कर सकते हैं। जब आप रीट्वीट करते हैं तो मान लीजिए मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। आपने आज रीट्वीट किया, मान लीजिए इस रीट्वीट बटन को आप दबाइए, 2 ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। या तो आप सीधा रीट्वीट कर सकते हैं, तो उससे ये एज इट इज शेयर हो जाता है। अभी मीनाक्षी मैम ने जिस तरह किया हुआ था वैसा करने के लिए आप कोट ट्वीट का बटन दबाइए। कोट ट्वीट पे आप कोई लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए मैं आज के सेशन के लिए लिखता हूँ कि इंटरेस्टिंग सेशन। ये लिख के अगर आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आपके ट्वीट पे रिप्लाई कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है। पीपल यू फॉलो, ओनली पीपल यू मेंशन, तो उससे आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इस फीचर पे भी मैं 2 मिनट में आऊंगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद आप इसमें कोई फोटो भी अटैच कर सकते हैं, आप इसमें इमोटिकॉन्स भी डाल सकते हैं, इमोजी जिसको हम कहते हैं। और इसमें आप चाहें तो एक सेकंड ट्वीट साथ ही साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें भी जरूरत नहीं है, तो इसको हम बंद कर सकते हैं। तो आप इसको अगर ट्वीट बटन दबाएंगे तो अब ये मेरे अकाउंट से ट्वीट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है।
तो देखिए मेरा हैंडल अर्पित गुप्ता है, इंटरेस्टिंग सेशन, और यहाँ पे दिल्ली अध्यापक परिषद का ट्वीट रीट्वीट हो गया है, तो इसको हम रीट्वीटिंग विद कोट कहते हैं। अगर आप इसको सीधा रीट्वीट कर देंगे तो इंटरेस्टिंग सेशन वाला लाइन नहीं आएगा, तो मेरे अकाउंट से ये ट्वीट सीधा रीट्वीट हो जाएगा। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि @DAP_71 लिखा है। आप किसी अगर हैंडल को टैग करना चाहते हैं तो इसमें @ लिखेंगे तो वो हैंडल टैग हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ @DAP_71, या चलिए यहाँ पे M सिसोदिया जी को भी टैग करें अगर, तो ये मनीष सिसोदिया जी का हैंडल का आपके पास ऑप्शन आ गया है, तो ये टैग हो जाएंगे। आप इस ट्वीट को लाइक भी कर सकते हैं, ये हार्ट सिंबल जो बना है ये लाइक के लिए होता है, तो इससे वो ट्वीट लाइक हो जाता है। और इस ट्वीट पे आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के ऑप्शंस हो गए, रिप्लाई, रीट्वीट और लाइक का ऑप्शन हो गया। यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस और होते हैं। आप इस ट्वीट का लिंक भी कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना चाहते हैं इस ट्वीट को, तो आप कॉपी लिंक टू ट्वीट करिए और फिर इस लिंक को अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे भेज के किसी भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भेजना चाहे तो वहां भेज सकते हैं। इस तरह करके आप शेयर भी कर सकते हैं। आप सेंड वाया डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। एक जो फीचर जिसका मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ वो बुक मार्क फीचर होता है। कई बार क्या होता है कि आप मान लीजिए आप कहीं रास्ते में हैं, आप टैक्सी में कहीं जा रहे हैं या मेट्रो में कहीं जा रहे हैं, आपने कोई बहुत अच्छा ट्वीट पढ़ा जिसमें कोई अच्छा एक आर्टिकल शेयर है, लेकिन आपके पास उसी वक्त समय नहीं है उस आर्टिकल को पढ़ने के लिए, तो आप इसको बाद में पढ़ने के लिए बुक मार्क कर सकते हैं। जैसे हम अपने किताब में एक बुक मार्क लगाते हैं कि हम इस पेज को बाद में खोलेंगे, इसी तरह किसी भी ट्वीट को आप बुक मार्क कर सकते हैं। जब कोई ट्वीट बुक मार्क हो जाता है तो आपके यहाँ एक बुक मार्क्स का ऑप्शन आएगा, तो वो ट्वीट आपके बुक मार्क्स में सेव हो जाता है। देखिए सबसे ऊपर दिल्ली अध्यापक परिषद कॉर्डली इनवाइट्स ऑल फॉर बी टेक्नो फ्रेंडली वेबिनार आ गया है। तो आप इस ट्वीट को बाद में खोल सकते हैं। आप चाहें तो इसको बुक मार्क से बाद में आपका काम हो जाए, आपने पढ़ लिया हो तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो इस तरह बुक मार्क ऑप्शन का भी प्रयोग किया जाता है। अर्पित जी, हाँ जी मैम। छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। सेशन तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या टैग करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। टैगिंग, हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज? श्योर। तो ऐसा करते हैं, इसी प्रश्न से एक क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि ट्वीट बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए कुछ ट्वीट्स तो है जो आपके पर्सनल ट्वीट्स होंगे, वो आप जैसा भी चाहे लिख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप अपने इसी दिल्ली अध्यापक परिषद का कोई ट्वीट बना रहे हैं या लिख रहे हैं, तो कुछ टैग करना ट्वीट को इसलिए जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ट्वीट बहुत शेयर हो, बहुत रीट्वीट किया जाए या ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ें, तो आप टैग्स का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको टैग्स का कंसेप्ट दिखाया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ। अगर आपको देखने हो कि पॉपुलर टैग्स कौन से हैं, आप ट्रेंडिंग ऑप्शन पे जाइए। ट्रेंडिंग ऑप्शन में आज के जो पॉपुलर से आज हैशटैग लता मंगेशकर बहुत पॉपुलर टैग है, ठीक। इंडियन म्यूजिक बहुत ही पॉपुलर टैग चल रहा है, शिवाजी पार्क चल रहा है। ये सब आज के पॉपुलर टैग्स हैं या ऐसे वर्ड्स हैं जिनका पॉपुलर बहुत ट्वीट्स में इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आप मान लीजिए आप लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ ट्वीट करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं ओम शांति, उसके बाद अगर आप हैशटैग लता मंगेशकर डालेंगे तो इसके ज्यादा चांसेस हैं। देखिए यहाँ पे ट्विटर आपको एक सजेस्टेड लिस्ट ऑफ टैग्स भी दे रहा है कि लता मंगेशकर पासेस अवे के 810 ट्वीट हुए हैं पिछले घंटे में। लता मंगेशकर जी के डेथ पे 130 ट्वीट्स हुए हैं पिछले आज के दिन में। तो इस तरह अगर आप टैग्स का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा चांस होता है कि ट्विटर आपके ट्वीट को शेयर करेगा या लोगों के फीड में ज्यादा दिखाएगा। इसलिए टैग्स का प्रयोग करना जरूरी होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा टैग का प्रयोग करना है। कई बार आप देखेंगे कुछ संस्थाएं जिनके बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जहां पे 500-600 लोग हैं, ऐसा कोई सोशल इशू है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि बहुत डिस्कशन हो ट्विटर पे, तो आप अपना हैशटैग भी बना के अपने मेंबर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज इस हैशटैग का इस्तेमाल करके अपने ट्वीट्स पोस्ट करें। तो वो फिर ट्विटर धीरे धीरे पिकअप करना शुरू करता है। ऑब्वियसली इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो कितना पॉपुलर होएगा, उसको कितना टाइम लगेगा पॉपुलर होने में, लेकिन ज्यादा चांसेस होते हैं फिर कि आपने जो ट्वीट किया है वो ज्यादातर लोग देख पाएंगे जो ट्विटर पे हैं। तो इसलिए हैशटैग्स का यूज करना
जहां जरूरी है वहां आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप मान लीजिए हैशटैग नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो ट्विटर कीवर्ड्स भी उठाता है। मान लीजिए आप सिर्फ लता मंगेशकर लिख देते हैं ट्वीट में, आप हैशटैग नहीं डालते हैं, तो ये कीवर्ड भी पिकअप होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हैशटैग से ज्यादा आसान होता है किसी ट्वीट का पॉपुलर होना। तो ये हैशटैग्स के इस्तेमाल पे था। हमने अब ट्विटर हैंडल्स का डिस्कशन कर लिया है, हमने ट्वीट कैसे बनाना है उस पर डिस्कशन कर लिया है, लाइक, रीट्वीट और रिप्लाई पे भी डिस्कशन कर लिया है, फेक अकाउंट कैसे आइडेंटिफाई करना है उस पर भी डिस्कशन कर लिया है। इस सब के बाद मैं अभी कोशिश करता हूँ अपने फोन से शेयर करने का, क्योंकि मेरे को एक फीचर दिखाना पड़ेगा जो सिर्फ फोन पर अवेलेबल होता है। मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ शेयर, एक सेकेंड। हाँ, मैंने कर दिया है वो। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट दीजिए। हाँ जी, ये ट्विटर स्पेसेस का पेज होता है। तो इसमें आप ट्विटर पे कोई ऑडियो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहे तो वो स्टार्ट करने का ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्रिएट योर स्पेस आ रहा है। आप जो भी आज का टॉपिक है, जैसे मान लीजिए हम बीइंग टेक फ्रेंडली डिस्कस कर रहे हैं, तो बीइंग टेक्नो फ्रेंडली, और इसके बाद आप कोई टॉपिक्स चाहे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिकॉर्ड का भी ऑप्शन है। मान लीजिए आप ये कॉन्वर्सेशन बाद के लिए रखना चाहते हैं ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे शेयर कर सकें, तो उसके लिए आप रिकॉर्डिंग ऑप्शन को ओपन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ग्रो योर ऑडियंस, शेयर रिकॉर्डिंग, एनीवन कैन लिसन, ये सारे ऑप्शंस हैं। और फिर आप स्टार्ट योर स्पेस करेंगे तो इससे क्या होता है कि एक ऑडियो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है ट्विटर पे, जिसपे आके कोई भी जिसका ट्विटर अकाउंट है वो आपके स्पेस को ज्वाइन कर सकता है। आप उसमें 2 लोगों को स्पीकर बना सकते हैं। जैसा ये सेशन हम जूम पे कर रहे हैं, ये सेम सेशन आप ट्विटर पर भी कर सकते हैं वीडियो ऑप्शन के बिना। तो वो प्योरली ऑडियो कॉन्वर्सेशन होता है। बीच में आपको याद होगा एक क्लब हाउस करके ऐप आया था जो काफी पॉपुलर हो गया था। ये भी सिमिलर कंसेप्ट है। ये थोड़ा सिंपलर है, इजियर है यूज करना, और क्योंकि ट्विटर ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है तो वहां पे इसका यूज करना ज्यादा अच्छा रहता है। तो आप दूसरे स्पेसेस भी ज्वाइन कर सकते हैं अभी किसी कारण से। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे कई सारे स्पेसेस डिस्प्ले हो रहे हैं। मान लीजिए जैसे ये पंजाब इलेक्शन एंड एसएडी अमृतसर के ऊपर एक डिस्कशन है, तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं एक बार ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। तो ऐसा डिस्प्ले होता है। आप देखेंगे ये होस्ट दिखा रहे हैं एक ऊपर, और बाकी सारे लोग, इसमें से कुछ लोग स्पीकर्स हैं लेकिन कई लोग इसमें लिसनर्स भी हैं। आप देखिए इन सब के नीचे लिसनर लिखा है, ये तो सब लोग सुनने के लिए आए हैं। तो आप जैसे ही स्टार्ट लिसनिंग करेंगे तो आपको ऑडियो आना शुरू हो जाता है। तो जो भी डिस्कशन चल रही होगी आप वो सुन पाएंगे। आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उस डिस्कशन में जब तक होस्ट आपको एज अ स्पीकर अपॉइंट कर देता है। जैसे आप जूम में एज अ होस्ट कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन रेणु जी, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि होस्ट ही बोल सके। होस्ट के पास राइट होता है लोगों को स्पीकर बनाने का। तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ, एक्चुअली मेरे को बस वैसे अर्पित जी, हाँ जी। हमें इतना एडवांस वर्जन सेकंड एपिसोड के लिए छोड़ दो। नहीं सर, ये बिल्कुल एडवांस नहीं है। आप जैसे ही ट्विटर डाउनलोड करेंगे ना फोन पे, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए अपने फोन की स्क्रीन को शेयर करके दिखाना चाहता था ताकि आप लोग भी बाद में ट्राई कर सकें। लेकिन मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे फिनिश कर सकता हूँ और कुछ क्वेश्चंस ले सकता हूँ, तो शायद वो ठीक रहेगा। लेकिन हाँ जी, ट्विटर स्पेसेस का प्रयोग जरूर करेगा आप लोग, चाहे आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट ही कर देखें कितना वो एक्सपेरिमेंट ठीक रह नहीं रह रहा है, क्योंकि कई डिस्कशंस अब ट्विटर स्पेसेस पे होना शुरू हुई हैं। जैसे पिछले हफ्ते ही कई न्यूज वालों ने बजट के ऊपर कई डिस्कशंस रखे थे ट्विटर स्पेसेस पे। उस पे कई बार अच्छे पर्सनालिटीज भी आते हैं बात करने के लिए। तो आप
स्पेसेस का भी अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अर्पित जी, हम एज टीचर्स ट्विटर स्पेसेस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं? वंदना जी, सेकंड फेज के लिए रखो इस प्रश्न को अभी। मैंने वही तो कहा, अभी ट्विटर स्पेस नहीं, ट्विटर यूज करना अगर हम सीख पाए ना तो मुझे लग रहा अर्पित है जी, मैं हाँ ये जी, मैम। चाहूंगी कि आप अपने हैंडल से चाहे डीएपी को ही टैग करते हुए, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को टैग करते हुए एक ट्वीट कर दिखाएं भी, जो साथियों को समझ आ जाए कि #@ हम कैसे लगाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल मैम। एक अर्पित जी, सर एक स्मॉल सा ना रिवीजन भी हो जाना चाहिए। एक रिक्वेस्ट और है कि मोबाइल स्क्रीन पर दिखाएंगे तो एक बार ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, मैं मोबाइल से शेयर कर देता हूँ, मेरे को 2 मिनट दीजिए जी। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करके एक बार वहीं से एग्जांपल दे सकता हूँ। और इसमें दिल्ली अध्यापक परिषद लिखते ही ना वो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीन में नीचे एक प्लस बटन देख सकते हैं। उसमें 2-3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ट्वीट, गिफ, फोटोज और स्पेसेस। तो आप ट्वीट प्रेस करिए, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं आज आपके हैंडल को टैग करना चाहता हूँ, DAP_71। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है दिल्ली अध्यापक परिषद। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप ठीक हैंडल को टैग कर रहे हैं। ये ट्विटर में हल्की सी दिक्कत होती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आपको किसी भी अगर हैंडल को टैग करना है तो आपको उस हैंडल का एग्जैक्ट नेम जानना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ हैंडल्स के साथ, अगर मान लीजिए पिछले 3-4 महीने में आपने कई ट्वीट करे हैं, तो ट्विटर अपने आप आपको सजेस्टेड लिस्ट में दिखा देता है। अदरवाइज ट्विटर आपको सजेशंस देगा कि इस हैंडल के समान जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके नाम ये हैं, तो आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने ये टैग कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि ग्रेट सेशन टुडे, इट वाज एन ऑनर टू स्पीक इन दिस सेशन। यहाँ पे अब आपने अपना ट्वीट कंपोज कर लिया है। आप यहाँ पे हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मान लीजिए मैं टेक से रिलेटेड कोई अगर हैशटैग यूज करना चाहूँ, जैसे एक टेक ट्विटर आ रहा है, इसके 340 ट्वीट्स थे पिछले आज के दिन में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपना हैशटैग, हमारा हैशटैग है बी टेक्नो फ्रेंडली, आप उसको भी डाल सकते हैं, बी टेक्नो फ्रेंडली। तो इस तरह से आप हैशटैग भी डाल सकते हैं। एक सीमा मैम ने चीज पॉइंट आउट करी थी कि ट्विटर में कैरेक्टर लिमिट होती है, तो आपका ट्वीट कुछ ही शब्दों तक अलाउ करता है वो। उसके बाद जब लेंथ एक्सीड हो जाती है तो वो रेड में शो करता है। तो मैं उसका भी कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लीजिए आप कोई भी लेटर्स रैंडमली लिखिए, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। हाँ जी, अभी आप देखेंगे नीचे ना एक छोटा सा गोला बना हुआ है स्क्रीन के बीच में, राइट हैंड साइड पे। वहां पे 13 आ रहा है लिखा हुआ, और वो येलो हो गया है थोड़ा। तो ये अब आपको शो कर रहा है कि 13 कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं आपके पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये 0 हो गया है। ये मैक्सिमम लेंथ होती है किसी भी ट्वीट की। इसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे तो वो रेड में शो करता है। इस ट्वीट को जब तक आप 0 पे नहीं लेके आएंगे तब तक ये पोस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अलाउड लेंथ को एक्सीड कर रहा है। तो आपको इसलिए अपना ट्वीट या तो डिलीट कर दीजिए थोड़ा, जैसे आप इसको अगर डिलीट कर देंगे तो अब आप ट्वीट कर सकते हैं। फिर से एक्सीड कर देंगे तो देखिए ऊपर ट्वीट का बटन अभी ग्रे हो गया है थोड़ा, जो सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे अगर आप देख रहे होंगे एक ट्वीट का बटन आ रहा है। तो इसको अगर आप कम कर देंगे तो वो वापस ब्लू हो जाता है। तो आप ट्वीट प्रेस करेंगे अगर, तो ये ट्वीट पोस्ट हो जाता है। तो मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ और मैं ये ट्वीट आज का पोस्ट करना चाहता हूँ, तो आप इसको ट्वीट कर दीजिए, योर ट्वीट वॉज सेंट व्यू। तो आप अपना ट्वीट देख सकते हैं। ठीक, अब आप चाहे मान लीजिए इस ट्वीट में कुछ गलत हो गया है, आपने लैंग्वेज गलत लिख दी, आपसे टैग गलत हो गया, आपने गलत अकाउंट को टैग कर दिया,
तो आप ट्वीट को डिलीट भी कर सकते हैं। ये आप ऊपर 3 बिंदु देख पा रहे होंगे ग्रे में, इसको अगर आप दबाएंगे तो यहाँ पे पिन टू प्रोफाइल, डिलीट ट्वीट, म्यूट दिस कॉन्वर्सेशन, चेंज हु कैन रिप्लाई, सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप डिलीट प्रेस करेंगे तो डेट आपसे पूछता है कि दिस कांट बी अनडन। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार अगर आप किसी ट्वीट को डिलीट कर देते हैं तो वो ट्वीट हट नहीं सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा डिलीट करते वक्त, वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, फिर आपको नया ट्वीट फिर से डालना पड़ेगा। तो अगर इसको डिलीट कर देंगे तो ये आप मेरे प्रोफाइल पे जाइए तो यहाँ से ये ट्वीट हट गया होगा। ठीक, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो ट्वीट हट चुका है अभी। और दूसरी चीज, एक और चीज का ध्यान रखिएगा, आप ट्वीट को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ट्वीट बनाते वक्त, खासकर अगर आप अपने ऑफिशियल अकाउंट से, जैसे दिल्ली अध्यापक परिषद का ऑफिशियल अकाउंट है, यहाँ से अगर आप कुछ ट्वीट करने का सोच रहे हैं तो उस ट्वीट को कंपोज करते वक्त ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार अगर वो पोस्ट हो जाता है तो ट्वीट पोस्ट होने के बाद सिर्फ डिलीट का ही ऑप्शन है। जैसे फेसबुक का पोस्ट एडिट भी हो सकता है, तो आप उसमें करेक्ट कर सकते हैं चीजें, आप उसकी लैंग्वेज बाद में ठीक कर सकते हैं। ट्विटर में अनफॉर्चुनेटली वो ऑप्शन नहीं होता, तो उसका भी ध्यान जरूर रखिएगा। तो इस तरह से ये है। फॉलो वगैरह हम देख ही चुके हैं एक बार, तो यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, तो आप दिल्ली अध्यापक परिषद के अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने फॉलो कर लिया है। एंड ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो अब ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे इसको रोक सकता हूँ, क्योंकि कई प्रश्न आ गए हैं और हमारा समय भी थोड़ा आ गया है। जी वंदना जी, मीनाक्षी जी। नहीं सर, अभी चैट सेक्शन में काफी प्रश्न आए हुए हैं, तो मैं पहले उन प्रश्नों का शायद थोड़ा उत्तर दे सकता हूँ। अर्पित जी, चैट बॉक्स के जो प्रश्न है ना, उनको सेलेक्ट किया हुआ है हमारी टीम ने। अच्छा सर, ठीक है ठीक है, तो आप मेरे को प्रश्न बताइए तो मैं फिर सो हमारे रेणु गुप्ता जी ने पूछा है कि डू मोबाइल वर्जन एंड लैपटॉप वर्जन हैव सम डिफरेंट फीचर्स, कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं क्या? हाँ जी मैम, देखिए ऐसा है कि ज्यादातर फीचर्स सेम ही हैं दोनों पे, लेकिन बस ये है कि क्योंकि आजकल हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि आप अपना सोशल मीडिया का अकाउंट अपने लैपटॉप या किसी डेस्कटॉप पे खोल के बैठते हैं, तो इसलिए मोबाइल ऐप का यूज करना ज्यादा इजियर रहता है। एक फीचर जो सिर्फ मोबाइल ऐप पे ज्यादा आसानी से अवेलेबल है वो ट्विटर स्पेसेस का ऑप्शन है। उस पर हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी आज, तो वो ऑप्शन सिर्फ मोबाइल पे ही मिलता है, वो डेस्कटॉप पे इजीली एक्सेसिबल नहीं होता, तो इसलिए आप मोबाइल का इस्तेमाल ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके ओके, सो हमारे अनिल चौधरी सर ने पूछा है, इज पब्लिक पोस्ट इज पॉसिबल लाइक फेसबुक? हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्विटर पे आपके सारे पोस्ट्स डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से पब्लिक होते हैं, इसलिए आप कुछ भी पोस्ट करते हैं अगर, तो वो कोई भी जाके देख सकता है। अगर किसी का ट्विटर अकाउंट भी नहीं है तो भी आप जाके किसी ट्वीट को देख सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, आप अगर गूगल पे जाके नरेंद्र मोदी जी के लिए सर्च करेंगे तो टॉप 2-3 रिजल्ट्स में उनका ट्विटर अकाउंट भी शो करता है, तो आप बिना साइन इन होके, आप बिना ट्विटर अकाउंट के मोदी जी के ट्वीट्स पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह आपके भी ट्वीट्स कोई भी पढ़ सकता है। एक जो ऑप्शन होता है ट्विटर में वो ये होता है कि आप अपने प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। तो आप अगर बहुत ही प्राइवेट प्रोफाइल रखना चाहते हैं ताकि वो लोग ही आपके ट्वीट्स देख सकें जो आपको फॉलो करते हैं, और आप फॉलोअर्स अप्रूव भी कर सकते हैं, तो फिर आप वो फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग उस फीचर का प्रयोग करते हैं। मैं ज्यादातर लोगों को ये सजेस्ट करता हूं कि आप पर्सनल एक्टिविटी के लिए ट्विटर का इस्तेमाल इतना ना करें। आप ज्यादा जो पोस्ट आप पब्लिकली शेयर करना चाहें किसी एजुकेशन के इशू पे या पॉलिटिकल इशू पे, या आपके कोई भी इंटरेस्ट हैं, साइंस है, कुकिंग है, टेक्नोलॉजी है, रीडिंग है, किसी भी तरह का आपका इंटरेस्ट है, उसके बारे में आप ट्वीट करना चाहें, उसके लिए आप ट्विटर का इस्तेमाल करें। पर्सनल ट्वीट्स के लिए ट्विटर का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जैसा कि अभी बीच में भी बताया गया कि जो कैरेक्टर्स लिखने की जो लिमिट है वो 280 है। हमारी एक व्यूअर ने पूछा है कि लिमिट क्या है वीडियोस और पिक्चर्स सेंड करने की, उनकी क्या लिमिट रहेगी? पिक्चर्स के लिए आप एट अ टाइम किसी एक ट्वीट में 2 या आप चाहते हैं अगर आपका कोई वीडियो खोल के एक्चुअली देखे तो उसको आप थोड़े छोटे लेंथ का वीडियो डाल सकते हैं। जी बिल्कुल अर्पित जी, और इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि वीडियो और पोस्टर दो एक साथ नहीं जाते,
इसमें हमारी मीनाक्षी जी ने बहुत काम किया हुआ है। तो मीनाक्षी जी, आप अपने कुछ इनपुट इसमें जोड़ना चाहें? जी मीनाक्षी जी। जी, थैंक यू राजेंद्र जी। तो मैं इसी में थोड़ा ऐड करना चाह रही थी कि हम 4 पिक्स मैक्स अपलोड कर सकते हैं अपने ट्वीट के साथ। तो जब भी आप कोई ट्वीट फ्रेम करते हैं तो नीचे एक गैलरी का सिंबल आ रहा था जहां आपके पास लाइक और वो सारी चीजें थी। नीचे आप देखेंगे तो गैलरी से आप 4 पिक्स अपनी जो है वो अपलोड कर सकते हैं और उनके साथ भी आप टैगिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी मेन ट्वीट में टैग करते हैं या हैशटैग करते हैं तो वो कैरेक्टर लिमिट जो हमारी 280 कैरेक्टर लिमिट है उसमें काउंट होता है। तो उसके अलावा जो आप फोटोज के साथ नीचे टैगिंग करते हैं वो 10 लोगों को टैग कर सकते हैं और वहां पर वो आपके कैरेक्टर्स भी काउंट नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरा, वीडियो के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि वीडियो की मैक्सिमम जो लिमिट है ड्यूरेशन की वो है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। और जैसा अर्पित जी ने कहा कि ट्विटर पे जो है ब्रीविटी इज द एसेंस, मतलब जितना आप क्रिस्प और शॉर्ट रहेंगे, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया है, तो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कोई, जैसे आपका मान लीजिए आज ये हमारा सेशन चल रहा है और हम अपने ट्वीट के थ्रू इस सेशन तक लोगों को पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हम इस अपना कोई, जैसे ये लंबा वीडियो हो गया 1 घंटे का भी हो सकता है, तो उसका लिंक हमने इसे यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया और फिर उसका लिंक हम अपने ट्वीट में जो है इनपुट कर सकते हैं, उसको वहां डाल सकते हैं। तो उससे हम 2 मिनट 20 सेकंड से ज्यादा वाले वीडियोस की तरफ भी अपने व्यूअर्स को ले जाते हैं और हम करते भी हैं अक्सर ऐसा। तो थैंक यू मीनाक्षी मैम फॉर योर इनपुट्स, रियली गुड। सो एक हमारा सवाल ये है कि हमारी मधु चौधरी मैम ने पूछा है हाउ टू क्रिएट हैशटैग, हाउ टू क्रिएट इट। एक तो हम फॉलो करते हैं कुछ हैशटैग्स को कि हम अपनी रीच को बढ़ा सके, बट हम खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं हैशटैग, उसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल। पहले तो मीनाक्षी मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया। मेरे लिए भी 2-3 चीजें नहीं थी इसमें, क्योंकि मैं ट्विटर का वीडियोस और फोटोज के लिए इतना इस्तेमाल नहीं करता हूँ। दूसरा, हैशटैग के क्रिएशन के लिए देखिए, टेक्निकली हैशटैग कोई भी बना सकता है। हैशटैग बनाने के लिए आप जब ट्वीट लिखते हैं तो हैश सिंबल से शुरू करें और बिना स्पेस के उसके आगे आप कोई भी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। जो मीनाक्षी जी ने ब्रेविटी वाली बात कही है वो हैशटैग के लिए भी अप्लाई करती है। 3-4 वर्ड्स से ज्यादा का हैशटैग आपको नहीं, आइडियली हैशटैग 2 या 3 वर्ड्स का होना चाहिए। जैसे आज के लिए अगर बी टेक्नो फ्रेंडली है तो ये एक अच्छा छोटा हैशटैग है, तो आप हैशटैग बी टेक्नो फ्रेंडली विदाउट स्पेसेस लिख देंगे तो पूरा हैशटैग एक बन जाता है। तो हैशटैग क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं है। हैशटैग को पॉपुलर करना ज्यादा बड़ा एफर्ट होता है, क्योंकि फिर उसके लिए आपको थोड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए कि आपके ग्रुप में, जैसे आज हमारे साथ यहाँ पे 64 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो अगर यहाँ पे एटलीस्ट 50-60 लोग अगर बी टेक्नो फ्रेंडली हैशटैग के साथ ट्वीट्स डालेंगे तो वो ट्वीट थोड़ा पिकअप होना शुरू होता है। इसीलिए एक ट्वीट की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। जैसे आज जो आप लता मंगेशकर जी के ट्वीट्स आपके फीड में ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि कई हजारों लोग उस हैशटैग का इस्तेमाल करके ट्वीट्स पोस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह एक ट्वीट की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। ये सेम अगर आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा हैशटैग्स इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो सेम लॉजिक ट्विटर पर भी अप्लाई करता है। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल और है हमारे अशोक उपाध्याय सर का, वो कह रहे हैं कि क्या मैं अपना अकाउंट रीनेम कर सकता हूँ ट्विटर पर? हाँ जी सर, आप सेटिंग्स में जाके अपने अकाउंट का नाम चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट का हैंडल भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगेन बहुत एडवाइजेबल नहीं रहता है, खासकर जैसे मान लीजिए अगर आप ट्विटर पिछले 3-4 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर जो लोग आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं अब उनको आपका हैंडल याद हो जाता है। जैसे दिल्ली अध्यापक परिषद का हैंडल आपने DAP_71 रखा है, अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो सब लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाती है इसके बारे में। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को आपको बाद में ढूंढना या आपके अकाउंट को टैग करना। तो इसलिए अगर आप पर्सनल अकाउंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, मान लीजिए जैसे दिल्ली अध्यापक परिषद का अकाउंट है, इसका नाम और हैंडल जब फर्स्ट डे पे बनाया जा रहा है तो उसको भी थोड़ा सोच के बनाइएगा, क्योंकि आगे फिर उसको चेंज करने की जरूरत ना पड़े तो बेटर है। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपने
हमको प्रोवाइड की। और मैं आपने जो आज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की वो मैं देखो, इसमें झिझको मत वंदना जी, बिटिया है और वो अक्सर हमारे साथ रहती है। बिल्कुल वंदना मैम, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज। आप बोलते रहो, हमें आने दो बिटिया की आवाज भी। हाँ, मैंने उसे काफी मना भी किया, बट आई टोल्ड हर कि इट्स अ लाइव सेशन, बट स्टिल नहीं मैम, कोई बात नहीं, प्लीज। ओके, सो थैंक यू वेरी वेरी मच अर्पित सर। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे सभी व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी कि 21st सेंचुरी स्किल्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो स्किल होता है वो होता है कम्युनिकेशन का। सो ट्विटर जो है वो हमें इन 21st सेंचुरी स्किल्स की तरफ एक बढ़ोतरी की तरफ ही लेकर के जा रहा है। सो हम सभी टीचर्स इसको सीखें और इसका इस्तेमाल करें और जो हम काम कर रहे हैं उसे वर्ल्ड को शोकेस करें। सो थैंक यू वेरी मच डियर टीम एंड अर्पित सर। जैसा अभी अर्पित जी ने बताया है, उसको हैशटैग बी टेक्नो फ्रेंडली, है ना, और DAP_71 हम 71 हम सबको याद ही है। तो जब भी हम रीट्वीट करें अपनी कोई ID जो भी है अपनी, उसको करते हुए हैशटैग बी टेक्नो फ्रेंडली करते हुए कुछ करेंगे तो शायद वो ज्यादा पॉपुलर होगा। इसमें अर्पित जी और ज्यादा पॉपुलर के लिए अगर मेरे से कुछ चूक हुई हो तो आप और इसको क्लियर करें। नहीं सर, कोई ऐसे चूक की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बस एक और हैशटैग से थोड़ा स्लाइटली इजियर तरीका होता है। मान लीजिए अगर आप में से, क्योंकि कुछ टाइम लगता है ट्विटर को की आदत डलने में, अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको ट्वीट्स लिखने में भी थोड़ा समय लगता है। तो आप जो दिल्ली अध्यापक परिषद के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट्स हुए हैं उनको भी रीट्वीट कर देंगे। अगर मैंने आपको रीट्वीट का ऑप्शन दिखाया था, रीट्वीट का ऑप्शन बहुत ही आसान है, एक बटन को प्रेस करने जैसा ऑप्शन है वो। उसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको ट्वीट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके अकाउंट से वो ट्वीट शेयर हो जाता है। तो आप सब लोग रीट्वीट भी कर सकते हैं अगर रेगुलरली कोई भी अपडेट्स जो दिल्ली अध्यापक परिषद के अकाउंट से आते हैं, तो वो भी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है। जी सर, ये तो बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कही है, और ये मैं आपके माध्यम से पूरे जो अभी जुड़े हुए हैं या फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं या आगे भी कभी मैसेज हम आगे फॉरवर्ड करें, 3 चीजें जो कार्यक्रम के शुरू में बताई गई थी भाई मेरे, लाइक, ना केवल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल भी बड़ा चैनल है, उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और फेसबुक पर तो भरी पड़ी है पेज पर, ग्रुप पर भी, फेसबुक ग्रुप भी है हमारा। तो लाइक सबसे पहले करें, शेयर करें, और सबसे बड़ी बात, अगर आप उसमें ग्रेट या इंफॉर्मेटिव ऐसे कुछ ना कुछ, या थैंक्स, ऐसे चाहे एक शब्द ही लिखें, आप अगर कमेंट करते हैं तो अर्पित जी क्या लगता है, कमेंट का भी अपना एक इंपॉर्टेंस होता होगा उसमें ज्यादा कमेंट आने पर? मैं इसको इसके लिए इजी शब्द है एंगेजमेंट। किसी भी तरह का एंगेजमेंट हो अगर ट्वीट के साथ, आप लाइक करें, कमेंट करें, रीट्वीट करें, और सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं, अगर आप फेसबुक पर भी कोई पोस्ट डाल रहे हैं उसके साथ भी किसी भी तरह का एंगेजमेंट हमेशा हेल्पफुल रहता है। मान लीजिए कि आप में से कई लोग होंगे ऐसे जिनका फेसबुक अकाउंट होगा लेकिन ट्विटर अकाउंट नहीं होगा, हो सकता है आप ट्विटर पे हैं, जैसे मैं फेसबुक का इतना इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ इतना, लेकिन तब भी आप अपने फेसबुक पोस्ट का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, आप अपने ट्वीट का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का सभी लोग ज्यादातर प्रयोग करते हैं। तो उससे भी लोगों को एटलीस्ट अपडेट मिलता रहता है कि जी क्या पोस्ट करी गई है चीज, या क्या जानकारी पोस्ट करी गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी। और एक और आपने बताया बेल आइकन का, अपने DAP_71 वाले ट्वीट अकाउंट को आप सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे शिक्षक भाई बहन उसको बेल आइकन जरूर दबा के रखें, क्यों ये निश्चित माने दिल्ली अध्यापक परिषद के ऑफिशियल साइट से कोई भी राजनीतिक, किसी भी प्रकार से राजनीतिक पोस्ट नहीं होती है, वो केवल टीचर्स हित में, राष्ट्र हित में या छात्र हित में ही आएगी। तो इसलिए आप उसको खुद भी बेल आइकन दबाएं, औरों को भी प्रेसित ज्यादा से ज्यादा इसको प्रेस्क्राइब करें। जी सीमा जी। ट्विटर वाली चिड़िया के लिए एक शब्द है, ए परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। ये चिड़िया आज हम सब उड़ाएंगे, पंखों को खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।